ठीक है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझने में प्रॉब्लम होगा। स्टार्टिंग में अगर आपको समझ गया तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो नींद में, आधे नींद में मत सुनना। ठीक है, आधे नींद में मत सुनना, पूरा जागो और फिर सुनो। चलो, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में तो इंटरेस्ट तो आएगा ही, लेकिन वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट, अगर आप सपोज करो कि आपका जो प्रिंसिपल है वो है 10,000, ठीक है, ये आपका है प्रिंसिपल, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो है 20%। ठीक है, 10,000 आपको प्रिंसिपल दिया है, 20% है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप क्या करोगे, 10,000 का 20% निकालोगे, वो हो जाएगा फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10,000 का 20% कितना आएगा? 200। 2,000, 2000। ठीक है, अभी यहाँ पे आया है फर्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर में आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम आएगा, जैसे एसआई में हर साल सेम आता है वैसे सीआई में भी होता है। लेकिन सीआई में और क्या फर्क है, जैसे सेकेंड ईयर में हम जाएंगे, फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट है वो सिर्फ एक ही होता है। जैसे एसआई का फाइंड करते हैं, 10,000 का 20% निकालेंगे, वैसे ही 10,000 का 20% निकाल के 2,000 हो गया फर्स्ट ईयर का सीआई। 1 ईयर का, सिर्फ 1 ईयर का सीआई हो गया 2,000। ठीक है, एक ही रेट, एक ही इंटरेस्ट आएगा फर्स्ट ईयर, लेकिन सेकेंड ईयर में जाओगे तो फिर से क्या होगा, जैसे यहाँ पे 2,000 आया है, 10,000 का 20%, वैसे ही सेकेंड ईयर में भी 10,000 का 20% आ जाएगा 2,000। ये हो गया सेकेंड ईयर का, ये हो गया फर्स्ट ईयर का। लेकिन अगर हम सिर्फ ऐसा निकाल रहे होते तो हमारा यही आंसर होता ना, जैसे फर्स्ट ईयर में हम 2,000 लेते, सेकेंड ईयर में भी वही होगा, फिफ्थ ईयर में भी वही होगा, 10th ईयर में भी वही होगा, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो सेम ऐसा होगा। वैसे ही सीआई में भी वैसा ही होता रहता है, जितना ईयर होगा उतना सेम जो इंटरेस्ट है, अगर सेम है तो वैल्यू भी सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पे सेकेंड ईयर में ये जो 2,000 है पहले आया है, ये तो इंटरेस्ट है, ये तो प्रिंसिपल नहीं है। ये जो इंटरेस्ट है इसके ऊपर भी इंटरेस्ट आएगा, मतलब 2,000 का 20% आएगा, 400 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब सीआई में क्या डिफरेंस है, एसआई में सिर्फ एक ही इंटरेस्ट आता है वो हर साल सेम होता है। सीआई में क्या डिफरेंस है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालोगे, जिसका भी रहेगा, जो भी प्रिंसिपल दिया होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, उसका परसेंटेज निकाल के लिख दो। सेकेंड ईयर में जाओगे, इसके पहले जितना भी इंटरेस्ट आया है वो इंटरेस्ट कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता जाएगा हर साल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा बड़ा नहीं आता है, हमें 3 साल तक करोगे तो भी इनफ है, 3 साल तक ही करना है, ज्यादा ज्यादा आगे का नहीं सोचते, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसके लिए। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? बोलो, जो सेकेंड ईयर का बताया है, बोलो, एनी डाउट? ये लिखना नहीं है, आपकी वॉइस अटक रही है, वॉइस अटक रही है रेणुका। हेलो। नहीं नहीं, हाँ हाँ बोलो। तो 3 साल में हाँ 3 साल का ना, हाँ 3 साल का भी मैं बताऊंगी, 3 साल का भी बताऊंगी, 2 साल का भी, दोनों का आई भी बताऊंगी। 3 साल से ज्यादा नहीं करना है आप। ठीक है, 3 साल का भी ओके मैम। बताऊंगी। चलो, पहले हम फॉर्मूलाज लिख देते। ठीक है, जैसे एसआई का फॉर्मूला है P इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाय 100 है। ठीक है, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो अमाउंट का फॉर्मूला पता है किसी को? बताओ, पढ़ा होगा कभी, अगर बहुत पहले स्कूल में, कॉलेज में। हाँ मैं बोलूं,
कितना वो क्या मैम याद नहीं। नहीं याद है? प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल प्लस ऐसा, अच्छा ऐसा है, नहीं 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 ऐसा ही सीआई में नहीं आएगा, ऐसा नहीं, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल प्लस R by 100 R by 100 प्रिंसिपल प्लस क्या होगा? प्रिंसिपल में इनटू होता है, प्लस नहीं होता है, सॉरी ब्रैकेट में इनटू 1 plus आर R by 100 डिवाइडेड बाय 100 रेस टू by पी एंड क्या आएगा? ठीक है, ए का मतलब है अमाउंट, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और टी होता है टाइम। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला है, जैसे एसआई में अमाउंट कैसे निकालते हैं हम? प्रिंसिपल प्लस एसआई दोनों का एडिशन क्या होता है? अमाउंट होता है। वैसे ही सीआई में भी सेम है, बस यहाँ पे अमाउंट का एक अलग से फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें सीआई निकालना है तो हम क्या कर देंगे, मतलब सीआई बोलो या तो अमाउंट बोलो, अमाउंट अगर यहाँ पे निकालना है आपको तो क्या करोगे, अमाउंट का दूसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सीआई निकालना है तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस minus amount इतना ही याद रखना है, बस ये फॉर्मूला लिख लो, हम ज्यादा यूज नहीं करेंगे फॉर्मूला का, फिर भी लिख लो एक बार। NICL का किसने फॉर्म भरा है? इंश्योरेंस का है NICL AO, अभी तक है डेट, अगर भरना है भर सकते हो आप। अच्छा इंश्योरेंस का है, वो भरना है भर सकते हो, लेकिन पीओ लेवल का है। किसी को भरना है भर लो, अभी तक डेट है। हो गया तो बता दो। हो गया मैम, लिख के। done ma'am फॉर्मूलाज तो हो गया, अभी एग्जाम्पल लेके सॉल्व करते देखो। जैसे 2 इयर्स का मैंने बताया, यहाँ पे लेते हैं 3 इयर्स का। 20,000 है, ठीक है, ये है प्रिंसिपल, और R% ले लो, R 10% ले लो, ठीक है, सॉरी 10%, ठीक है। प्रिंसिपल दिया है 20,000, R% है 10%, और आपको CI निकालना है 3 इयर्स का। ठीक है, कैसे करोगे पहले देखो, ठीक है, पहले देखो कैसे करना है 3 इयर्स का। अभी 20,000 है, यहाँ पे लिख देंगे 20,000, ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल।
फर्स्ट ईयर का निकालेंगे। फर्स्ट ईयर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है? सिर्फ एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है फर्स्ट ईयर में, दो कभी नहीं आता, क्योंकि इसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं आया है। अगर इसके पहले कोई इंटरेस्ट नहीं आया तो यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा 20,000 का 10%, मतलब कितना आ जाएगा 2,000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट ईयर का। वैसे ही जाएंगे हम सेकेंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में एक ही वैल्यू आएगा। अभी सेकेंड ईयर में क्या होगा? सबसे पहला प्रेफरेंस तो हम किसको देते हैं? प्रिंसिपल को, मतलब जो मेन प्रिंसिपल है, मेन इंटरेस्ट है, वही हम ऊपर लिख देंगे। जैसे यहाँ पे 2,000 आया, वैसे यहाँ पे भी 20,000 का 10% 2,000 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था वैसे यहाँ पे आ गया 2,000 सेकेंड ईयर का। अभी सेकेंड ईयर में मेन जो प्रिंसिपल पे निकालना था वो तो निकाल दिया हमने, लेकिन इसके पहले जितना भी इंटरेस्ट आया है उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट लगता है। तो इसके पहले, ये सेकेंड ईयर है तो इसके पहले एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है, वो है 2,000। तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे 2,000 का 10%, कितना आ जाएगा 200। 200. ठीक है, 2 साल का हो गया कंप्लीट। 2 साल में 2 वैल्यूज आ गया, क्योंकि इसके पहले सिर्फ एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था, इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट एक ही आएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे थर्ड ईयर में। अभी जैसे यहाँ पे 2,000 आया है, यहाँ पे 2,000 आया है, वैसे ही यहाँ पे भी 2,000 ही आएगा, मतलब 20,000 का 10%, यहाँ पे आ जाएगा 2,000। ये हो गया थर्ड ईयर का। पहला प्रेफरेंस हम देंगे प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आता है, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो यहाँ पे ऊपर जो वैल्यूज लिखेंगी वो सबका सब हमेशा सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा। जब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेम है तब तक ये तीनों का तीनों सेम ही आएगा, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अभी थर्ड ईयर में हम पहुंच गए। अभी यहाँ पे है 2,000 इंटरेस्ट, लेकिन ये तो प्रिंसिपल का निकाल दिया। अभी इसके पहले जितना भी इंटरेस्ट आया है उन सबके ऊपर हमें क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 2,000 का 10%, मतलब फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करो, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करो, सेकेंड ईयर कंप्लीट करो, और उसके बाद तीनों का तीनों इंटरेस्ट लिख देंगे। मतलब फर्स्ट ईयर में ये है इंटरेस्ट, तो इसका इंटरेस्ट देना बाकी है, तो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे 2,000 का 10%, 200 आ गया। ये हो गया कंप्लीट। फर्स्ट ईयर का थर्ड ईयर में कंप्लीट हो गया। देखो ऑलरेडी 2,000 का हमने इंटरेस्ट यहाँ पे लिया है, फिर भी थर्ड ईयर में लेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट भी लगता जाएगा। जितना इंटरेस्ट आएगा उतना लगता जाएगा, इसीलिए थर्ड ईयर के पहले जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है उन सब का इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा। जैसे 200 यहाँ पे हो गया 2,000 का, क्योंकि यहाँ पे भी यही 2,000 का यहाँ पे आया था, यही 2,000 का यहाँ पे भी फिर से रिपीट हुआ है। वो रिपीट होता जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी लगता है, इसीलिए। अभी फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर मतलब 2,000 का 10% आ जाएगा। ये जो 2,000 है इसका 10% यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, ये दोनों का कंप्लीट हो गया। अभी क्या बाकी है? 200 बाकी है। तो 200 का 10% आ जाएगा। 200 का 10% कितना होगा? 2020 होगा। तो यहाँ पे वही वैल्यू आ गया। अभी हमें सबका वैल्यूज मिला है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया है। अभी हमें निकालना है CR 3 इयर्स का, कितना होगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज आया होता है उसे हम CI भी बोलते हैं और SI भी बोलते हैं। ये जो 2,000 2,000 2,000 है वो SI भी है, वो ही CI भी है। SI क्यों है? क्योंकि प्रिंसिपल पे डायरेक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल के हम SI भी निकाल सकते हैं। अगर SI का फॉर्मूला अलग से लगाएंगे हम 1 ईयर के लिए, तो क्या कर देंगे? 20,000 का 10% इंटू 1 ईयर, तो वो भी 2,000 ही आएगा। इसीलिए ऊपर जो भी वैल्यू होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखा होता है वो CI भी होता है और वो ही SI भी होता है। तो ये जो है वो CI भी है एंड SI भी है, दोनों का वैल्यू है। CI बोलो SI बोलो, दोनों का वैल्यू है। लेकिन
ये जो ऐसा है, अगर आपको 3 साल का पूछेंगे तो 2000 2000 2000 6000 आएगा, लेकिन ऐसा 2 साल का बोलेंगे तो कितना आएगा 4000, ऐसा 1 ईयर का बोलेंगे तो कितना आ जाएगा 2000। लेकिन यहाँ पे जो सीआई है ये कंप्लीट सीआई नहीं है। अगर 3 इयर्स का भी बोला जाए तो ये 2000 ऐड करके नहीं लिखोगे, क्योंकि सीआई क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट है, ये पूरा का पूरा जो है वो है सीआई। मतलब यहाँ पे जितना भी वैल्यूज लिखा है वो सबका सब आपका सीआई है 3 साल का, 3 इयर्स का। तो 2000 2000 2000 कितना होगा 6000, 200 200 200 कितना होगा 600, और ये जो 100 20 है वो भी एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 6620। ये हो जाएगा आपका टोटल 3 साल का सीआई। 3 साल का सीआई कितना है 6620 है। अगर इसी में ही आपको ऐसा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 2000 2000 एंड 2000 मतलब 6000। ठीक है, सीआई पूरा का पूरा ब्रैकेट सीआई होता है, सबका सब एडिशन, इसीलिए सीआई में टाइम लगता है। सीआई का मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालेंगे, इसीलिए पूरा का पूरा ब्रैकेट होता है सीआई। ये ऊपर लिखा है वो होता है एसआई। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पूछेंगे कि सीआई माइनस एसआई क्या होगा, टोटल सीआई और माइनस एसआई क्या होगा, तो आप क्या करोगे, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है हमारा सीआई मतलब 6620। इसमें से अगर सिर्फ एसआई देखा जाए तो एसआई क्या है 2000 2000 2000 6000 है। तो 6620 में से 2000 2000 6000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 620। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ऐसा करने का जरूरत नहीं है। जब भी आपको पूछेंगे डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या कर रहे हो आप, पूरे के पूरे ब्रैकेट में से ये 3 वैल्यूज ही घटा रहे हो ना, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट तो है, उसमें से ये 3 माइनस कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, ये ही ऐड कर रहे हो। ये जो 200 200 200 एंड 20 है वो ही ऐड कर रहे हो, तो वो ही 620 हो जाएगा। देखो 200 प्लस 200 प्लस 200 600 हो जाएगा, और ये 20 आ जाएगा। मतलब ऊपर का जो भी वैल्यूज है ये सब छोड़ने के बाद जो भी नीचे वैल्यू वो बचा होगा वो होता है आपका सीआई माइनस एसआई। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो भी ब्रैकेट है वो क्या हो जाएगा सीआई माइनस एसआई, ये हो जाएगा। मतलब इन सबका एडिशन होगा सीआई माइनस एसआई, पूरा का पूरा ब्रैकेट हो जाएगा आपका सीआई। अगर सिर्फ ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा, ये जो ऊपर लिखा होता है वो सीआई भी होता है और एसआई भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है बोलो, डाउट होगा तो पूछो। No, miss. मैम सिर्फ मिनिमम 3 इयर्स तक का ही करने का ना, 4 5 ईयर का नहीं आएगा ना। 3 साल का ही, 3 साल का ही। ठीक है, कभी कभी ना देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट ना कभी कभी और दिया होता है, यहाँ पे 10% है इसीलिए हमने जल्दी से निकाल दिया। 10% का निकालना बहुत इजी होता है। अगर इसी के यहाँ पे अगर कोई और इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, जैसे देखो 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/100। तो अगर इसी का ही फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10। 0 0 कैंसिल करने के बाद फ्रैक्शन में आ गया 1/10। मतलब 20,000 का चाहे आप 10% निकालो या तो 20,000 का डायरेक्टली 20,000 इंटू 1/10 कर दो, वैसे भी चलेगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2000 ही आएगा वैल्यू। ठीक है, डायरेक्टली क्या किया है परसेंटेज की जगह पे जो भी परसेंटेज दिया है उसका फ्रैक्शन निकाल के हर एक को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि 1 में डिवीजन नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्टली डिवाइड ही कर रहे हो। तो ऐसे भी कर सकते हो, कब करना है जब और कोई वैल्यू दिया होगा, जैसे और परसेंटेज 33.33 हो गया, 66.66 हो गया, और परसेंटेज हो गया, तो आप हमेशा पॉइंट से तो नहीं निकालेंगे, डायरेक्टली क्या करोगे फ्रैक्शन करोगे, फ्रैक्शन से निकाल सकते हो। तो पहले जो भी परसेंट दिया है उसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और प्रिंसिपल को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो। वैसे ही आप यहाँ पे भी करोगे, जैसे इंटरेस्ट का इंटरेस्ट निकालना है तो यहाँ पे क्या करोगे 2000 इंटू 1/10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 20।
2000, अच्छा 200 इंटू 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 20, 2000 इंटू 1/10, यहाँ पे आ जाएगा 200। ठीक है, बस यहाँ पे क्या कर दोगे, फ्रैक्शन का जो भी परसेंटेज दिया उसका फ्रैक्शन निकाल दोगे, इतना ही करना है, उससे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये लिखना है तो लिख लो, ठीक है, लिखना है तो लिख लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है ना, तो यह यहाँ पे जो भी है, जैसे मैंने यहाँ पे सी आई एंड एस आई लिखा है, ये आपको लिखना है, सी आई माइनस ऐसा है, ये होता है सी आई माइनस ऐसा, वो भी लिख लो, और ये पूरा का पूरा जो ब्रैकेट होता है वो होता है सी आई। ठीक है, वैसे लिख लो ताकि आपको याद रहे हमेशा। टू इयर्स का निकालोगे, 3 इयर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके डन मैम। सबका हो गया ना? यस मैम। क्वेश्चन फर्स्ट, what would be the compound interest
obtained on an amount of rupees 12,500 at the rate of 10% per annum after 2 years. चलो निकालो 1375 वन कितना आया फिर से करो घाई मत करो आराम से करो 2625 टू 2625 हाँ 2625 सही है वेरी गुड सही है 2625 सही है बाकी सब भी बताओ 2625. वेरी गुड रेवंती सही है वेरी गुड आकांक्षा वेरी गुड रेणुका सबका आना चाहिए था वेरी गुड रिया वेरी गुड प्रियंका सही है वेरी गुड पूजा जो प्रिंसिपल है यहाँ पे लिख दो प्रिंसिपल है 12,500 2 इयर्स का निकालना है सीआर फर्स्ट ईयर में क्या कर देंगे डायरेक्टली 10% का फ्रैक्शन लिख दो 1/10 यहाँ पे आ जाएगा 12,500 इंटू 1/10 मतलब 1250 सेकेंड ईयर में सेम 1250 और सेकेंड ईयर में ये जो इंटरेस्ट है इसका भी तो वैल्यू आएगा मतलब 1250 इंटू 1/10 तो 125 हो जाएगा सबका एडिशन कर दो 1250 प्लस 1250 प्लस 125 ये हो जाएगा 2625 टोटल CI फॉर 2 इयर्स मैम थर्ड ईयर होता तो 125 पे भी आता ना हाँ 125 का भी आता
what would be the CI, compound interest obtained on an amount of rupees 15,600 at the rate of 33.33% per annum for 2 years. दो साल का निकालना है. 33.33 है, पहले उसे फ्रैक्शन में करो. क्या आएगा फ्रैक्शन में 33.33? बताओ या भूल गए? 2625 1/3. 1/3 सही है. पॉइंट में आ सकता है यहाँ पे, ध्यान से करो. 12,133.33. 12,133.33. वेरी गुड. किसका आया? सुधीर आपका आया? अनिश, वेरी गुड अनिश. सही है, सही है. चलो बाकी सभी बताओ. $12,133.33. वेरी गुड विशाल, सही है. वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड अंकिता. तब बताओ, थोड़ा सा ही कैलकुलेशन है इसमें और कुछ नहीं है. 2 साल का ही पूछा है. बस डिवाइड करो ध्यान से. वेरी गुड पल्लवी, सही है. प्रिंसिपल है हमारा 15,600. इसी पे ही आएंगे इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का. अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 33.33 है, इसका डायरेक्टली फ्रैक्शन आता है 1/3. तो हमें क्या करना है, 15,600 इंटू 1/3 करना है. तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,200. अगर यहाँ पे 5,200 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो दूसरी बार कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दो 5,200.
अभी ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर का हो गया, लेकिन सेकेंड ईयर में क्या होता है, फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट आएगा यहाँ पे। तो वो कितना आएगा, 5200 इंटू 1/3, मतलब डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 7 21, फिर से 3 इंटू 3 9, फिर से 3 इंटू 3 9। ये पॉइंट पॉइंट आता जाएगा, 33 3 3 3 3 आता जाएगा, तो हम 3 3 तक ही लिखेंगे। इन सब का एडिशन कर दो, ये हो जाएगा 3 3, ये हो गया 3 डिजिट .33, ये हो जाएगा CI। बस इतना ही करना है, ये साइड में लिख दो कैलकुलेशन। ठीक है, ये है इंटरेस्ट, ये है इंटरेस्ट और ये है इंटरेस्ट। मैडम वो 33.33 का फ्रैक्शन में कैसे लिया वो बताओ ना, एक बार भूल गए। अच्छा ये आता, देखो जैसे अब 20% होता है, हम क्या लिखते हैं 20/100। 25% हो गया, क्योंकि उसके साथ क्या है, परसेंट है, इसीलिए 25% हो गया तो क्या लिखेंगे 25/100। वैसे ही 33.33 है, लेकिन ये 33.3333 आता जाएगा, वो 33.33 है। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके साथ भी परसेंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवीजन में 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब 100 होता है, डिवीजन में 100 आता है, वैसे यहाँ पे भी 100 आ गया। अभी देखो 33.333 मान लो, फिर से इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा, ये 999.99, मतलब क्या हो रहा है, 100 हो रहा है। तो 33.33 इंटू 1 हो गया 33.33, 33.33 इंटू 3 हो गया 100, इसीलिए 1/3 आया है। ठीक है, 1/3 कैसा है समझा अभी, ओके डायरेक्टली डिवाइड किया। परसेंटेज नहीं हुआ आपका, नहीं मैम। मैम लेकिन 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया था? कहाँ पे मल्टीप्लाई, ये वाला नहीं 33 पॉइंट, वही 33.333 मल्टीप्लाई क्यों किया, मल्टीप्लाई हम डिवाइड करें ना, हमने देखा क्या 33.33 इंटू 3 करें तो कितना आएगा, 100 आ रहा है ना। हाँ तो हाँ इसीलिए ये डिवाइड किया है, ये मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवाइड किया है। हमने देखा है मल्टीप्लाई करके कि यहाँ 100 आ रहा है क्या इसके टेबल में, तो 100 आ रहा है ना, इसलिए डायरेक्टली मल्टीप्लाई। समझा, यस मैम। ओके। अभी इस क्वेश्चन में और किसी को डाउट है, बोलो। ठीक है, बस यहाँ पे ही पॉइंट था, बाकी कुछ नहीं था क्वेश्चन में, किसी को पूछना है। नहीं नो मिस। मैम। जो अभी हम मेथड करें ना, उसे ट्री मेथड बोलते हैं। ठीक है, अभी जो हम मेथड से कैलकुलेट कर रहे हैं सीआई, वो होता है ट्री मेथड, क्योंकि ट्री मेथड से हर एक क्वेश्चन का आंसर आता है, इसलिए हम वो मेथड करते हैं। क्वेश्चन 3, what is CI, compound interest obtained on an amount of ₹5120 at the rate of 12.5% per annum
आफ्टर 3 years, अभी 3 years का निकालना है। ये ध्यान से करो, पहले 12.5% का जो फ्रैक्शन है वो मैं बता देती हूँ। ये है कितना है 1/8 1/8। ठीक है, ये कैसे है वो भी बता देती हूँ साइड में, बाकी सब कैलकुलेट करो तब तक। 12.5% है इसीलिए डिवाइडेड बाय 100 लिखा है। अगर ये पॉइंट हटाना होगा तो हम क्या कर देंगे, 0 बढ़ा देंगे। 25 इंटू 5 हो जाएगा 125, 25 इंटू 4 होगा 100 और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 5 इंटू 1 5 एंड 5 इंटू 8 40। ठीक है, 1/8 आ गया, वो साइड में लिख दिया मैंने कैसे आ रहा। टू वन सेवन जीरो 2170। वेरी गुड वेरी गुड अनिश, सबका आया है। यस वेरी गुड अनिश, 2170। मैम 2170। वेरी गुड आकांक्षा, सही है। टू 2170 में। वेरी गुड विशाल। सबका आना चाहिए। 3 साल का पूछा है, 1/8 आएगा फ्रैक्शन में डायरेक्टली। ध्यान से करो, पॉइंट में नहीं आ रहा है। वेरी गुड पूजा, वेरी गुड प्रियंका। वेरी गुड नम्रता, वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड आरती। फाइव 120 है प्रिंसिपल। ठीक है, डायरेक्टली कर देंगे इंटू 1/8। 5120 इंटू 1/8 मतलब डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। कितना आएगा यहाँ पे? नहीं 640। हाँ 640 आएगा, सही है 64। 640 आएगा। सेकेंड ईयर में भी सेम आएगा, डायरेक्टली लिख दो, कैलकुलेट मत करते बैठो। ठीक है, थर्ड ईयर में भी 640 आएगा। अभी सेकेंड ईयर में इसका भी तो आएगा, मतलब 640 डिवाइडेड बाय 8 कर दो इंटू 1/8 मतलब डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 80 आ जाएगा। 8 है ना, हाँ 80 आ जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड ईयर का। फिर से थर्ड ईयर में जाओगे, सेकेंड ईयर का 2 ही आता है, कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर में इसका फिर से आ जाएगा 640 डिवाइडेड बाय 8
80 आ जाएगा। इसका हो गया यहाँ पे 640 का, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 8, ये भी 80 आएगा। 80 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा 10। सब हो गया, ऐड कर दो 600 640 640 640, ये हो जाएगा 1920, ये हो जाएगा 250, 2170 हो जाएगा टोटल 3 साल का CI 2170। What is CI obtained on an amount of 72,000 at the rate of 16.2 by 3% per annum for 3 years. सिक्सटीन टू बाई 3% का फ्रैक्शन क्या आएगा? 1/6। सही है, 1/6 आ जाएगा। $25,000। सॉरी 25 नहीं सॉरी सॉरी 49,000। 30,333.23। 30,000 30,000 है।
30,000 आगे क्या आ रहा है? 333.33. सही लग रहा है, सही लग रहा है आपका आंसर। 72,000 होगा। और किसी का आया है? $36,393.33। थोड़ा सा एक्चुअली मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, लेकिन 36 के आसपास हो सकता है। मैम 42,333.33 आया. हाँ सेम। 333. यस मैम. हाँ 33. हाँ 42,393. सबका सेम आ रहा है, ठीक है। यस मैम. यहाँ पे पॉइंट है इसीलिए गड़बड़ हुआ है सबसे। 72,000 है इंटू 1/6 आ जाएगा। हाँ मैम मेरा भी वही आ रहा है। वही आ रहा है, ठीक है। 42,333.33। ओके, ठीक है। $72,000 प्रिंसिपल है। फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 72,000 डिवाइडेड बाय 6, 12,000 आ जाएगा। सेकेंड ईयर सेम 12,000। थर्ड ईयर सेम 12,000। अभी 12,000 डिवाइडेड बाय 1/6, 2,000। सेम ये इसका तो यहाँ पे लिख दिया, अभी इसका यहाँ पे भी आएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 6, 2,000। अभी इसका भी तो इंटरेस्ट आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2,000। 2,000 डिवाइडेड बाय 6, 2,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 इंटू 3 होगा 18। कितना बाकी होगा? 20। फिर से 6 इंटू 3 होगा 18। फिर से कितना बाकी होगा? 20। फिर से 6 इंटू 3 होगा 18, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 होगा, इसीलिए 333 के बाद आएगा पॉइंट। फिर से 20 20 आता जाएगा, मतलब 3333 आता जाएगा कंटिन्यूस, तो यहाँ पे होगा 333.33। तो इन सब का एडिशन कर देंगे, CI मिल जाएगा 12,000, 12,000, 12,000, 36,000 हो गया। ये हो गया 6,000, 6,333.33। तो ये हो जाएगा 0.33, 333, 42,333.33। सही आंसर है, सबका सही है। तो ये हो जाएगा टोटल CI फॉर 3 ईयर। सही है, 42,333.33। इसमें किसी को डाउट है? ठीक है, यहाँ पे बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। नहीं तो कोई नहीं, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। किसी को डाउट होगा तो पूछिए।
हो गया ना? हेलो, हाँ ये 333.33 कैसा लाए? ये वाला ना, नहीं ऊपर। हाँ वो ये यहाँ से यहाँ पे लिखा वो 2000 जो है, ये वाला 2000 इसको डिवाइडेड बाय 6 किया है, 2000 डिवाइडेड बाय 6 333.33 वही यहाँ पे आया है, इसका इंटरेस्ट यहाँ पे आया है, बस डिवाइडेड बाय 6 करना है, यहाँ पे पॉइंट में आ जाएगा, 3333 आता जाएगा। ओके। डिफरेंस between CI and SI is rupees 12.5 at the rate of 12.5% for 3 years. Then find principal. अभी आपको उल्टा दिया है, प्रिंसिपल दिया ही नहीं है, और CI माइनस SI मैंने बताया था डिफरेंस कैसे आता है, डिफरेंस ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंसिपल नहीं दिया है, हमें डायरेक्टली वैल्यू दिया है CI माइनस SI का, तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल को अजम्पशन करके चलना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रिंसिपल को आपको ऐसा वैल्यू ढूंढ लो जो आपका 12.5% है, उसका जो फ्रैक्शन है उससे आसानी से डिवाइड हो जाए, ऐसा वैल्यू ढूंढोगे आप, और फिर ट्राई करो, प्रिंसिपल को मानना है तो ऐसा वैल्यू मानोगे जो डिविजिबल होना चाहिए, जो परसेंटेज का डिविजिबल हो, ताकि हम जल्दी से कैंसिल करें। आप 1000 लोगे तो 1000 में पॉइंट में आएगा, 1000 या 100 लोगे तो ऐसा वैल्यू मत लो, जो डायरेक्टली कट होगा वो लो, क्योंकि अजम्पशन में हम कुछ भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। मैम कुछ भी अज्यूम करेंगे आंसर सबका सेम आएगा? हाँ, आप अज्यूम करोगे ना, अज्यूम करने के बाद आपको कोई ना कोई CI और SI का डिफरेंस मिलेगा, अजम्पशन का, जैसे हम रेशियो को डायरेक्टली वैल्यू से कंपेयर करते,
तो वैसे आपका जो अजम्पशन होगा, आपका जो अजम्पशन में आपका डिफरेंस ये है और ऐसा एक आएगा, उससे आप 12.5 को कंपेयर करोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रिंसिपल निकाल सकते हो जो आपका अजम्पशन है। जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, अजम्पशन के नीचे अजम्पशन लिखेंगे, एक्चुअल वैल्यू के नीचे एक्चुअल वैल्यू आएगा, वैसे करना पड़ेगा। किसी का आया है, मैं बता दूं। 256 आया है आरती। वेरी गुड आरती, सही है, सही है आंसर, वेरी गुड। चलो देखिए, यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं दिया, ताकि हम, अगर प्रिंसिपल दिया होता तो हम क्या करते, डायरेक्टली इंटरेस्ट निकाल देते। प्रिंसिपल ही नहीं दिया है, अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल को अजम्पशन करेंगे। अभी आप 100 अज्यूम करते हो तो यहाँ पे होगा 8, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 8 करना पड़ेगा, पॉइंट में आएगा वैल्यू। तो अजम्पशन अगर हम कुछ भी कर सकते हैं तो ऐसा अजम्पशन करेंगे जिससे डायरेक्टली वैल्यूज कैंसिल होता जाएगा, हमारा कैलकुलेशन इजी होगा। हमें कैलकुलेशन बढ़ाना नहीं है, इजी करना है। तो प्रिंसिपल को आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहाँ पे प्रिंसिपल दिया नहीं होगा तो आपको क्या करना है, सिंपली जो परसेंट दिया है ना उसका पहले फ्रैक्शन लिख दो। तो फ्रैक्शन क्या होता है 12.5% का? 1/8। 1/8 होता है, ठीक है, 1/8 हो गया ये। अभी 1/8 है ना, मतलब डिवीजन में ऊपर क्या लिखते हैं प्रिंसिपल, डिवीजन में 8 आ जाएगा। डिवाइड करने के लिए तो 8 का डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 8 का मल्टीपल होना चाहिए वो वैल्यू, ठीक है, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 3 साल की बात हो रही है, अगर 8 लेंगे यहाँ पे, अगर सपोज करो 8 ले लिया यहाँ पे, 8 इंटू 1/8 यहाँ पे बना जाएगा, लेकिन 1 इंटू 1/8 क्या आ जाएगा, फिर से 1/8 आ जाएगा, मतलब हमें पॉइंट में नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, इतना याद रखो, जो भी परसेंटेज दिया है सबसे पहले उसका फ्रैक्शन लिख दो। अगर 2 साल के बारे में बोला है तो नीचे जो भी वैल्यू लिखा है, ऊपर को भूल जाओ, नीचे जो भी वैल्यू लिख दिया है उसका स्क्वायर करके उसी की प्रिंसिपल मान लो। अगर 2 साल का दिया है, अगर 3 साल का दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है, तो जो फ्रैक्शन आया है, जो नीचे वाला वैल्यू, ऊपर वाला कुछ भी वैल्यू होने दो, नीचे जो भी वैल्यू आया है उसका क्यूब करना है। अगर 2 साल का आया है तो स्क्वायर कर दो, 3 साल का आया है तो क्यूब कर दो, इतना ही यहाँ पे करना है और उसी को आप मानोगे प्रिंसिपल। तो यहाँ पे 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 है,
3 साल के बारे में बोल रहे हैं तो 8 का क्यूब लेंगे। 8 का क्यूब कितना होता है? 512 512। ठीक है, ये हो गया 512 हो गया ये। ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर का देखिए। 512 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे? 1/8, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64। सेकेंड ईयर में भी क्या आ जाएगा? सेम 64। थर्ड ईयर में भी क्या आ जाएगा? सेम 64 आ गया। अभी 64 का यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट। 64 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर से थर्ड ईयर में इन तीनों का इंटरेस्ट निकालना है। इस 64 का 8 यहाँ पे आ जाएगा। ये जो 64 है इसका 8 यहाँ पे आ जाएगा। 8 इंटू 1/8 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 8 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी सब वैल्यूज आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? रेशियो उसी का ही लेते हैं जिसका एक्चुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? जो डिफरेंस है सीआई और एसआई का वो दिया है 12.5। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है। बताओ कितना डिफरेंस है? क्या करना होता है? डायरेक्टली सीआई माइनस एसआई क्या आएगा? बताओ। 25 आ जाएगा। देखो ये सीआई होता है, ये एसआई होता है, ये सीआई होता है, दोनों का दोनों होता है ना। तो एक्स्ट्रा सीआई में क्या है? यही है ना। तो मैंने क्या बोला था? जो ऊपर वाला लाइन छोड़ दो, बाकी जितना भी बचा है उन सबका एडिशन कर दो। मतलब 8 8 8 1, ये सबका एडिशन क्या हो जाएगा? ये होगा सीआई माइनस एसआई। 25 हो जाएगा सीआई माइनस एसआई। तो यही 25 की एक्चुअल वैल्यू कितनी गिवन है? 12.5। और हमें क्या पूछा है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमारा असम्पशन क्या था? 512 था। तो 512 का वैल्यू कितना आएगा? रेशियो के नीचे रेशियो आएगा, एक्चुअल वैल्यू के नीचे एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 12.5 इंटू 512 डिवाइडेड बाय 25। अभी 12.5 इंटू 2 डायरेक्टली होता है 225। तो यहाँ पे डिवाइड हो गया डायरेक्टली 2 से। 512 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, ये हो जाएगा 256। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आया? 256। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बस इतना याद रखो। जो भी फ्रैक्शन दिया है, जो भी परसेंटेज दिया है, उसका पहले फ्रैक्शन निकाल दो। ऊपर वाला वैल्यू नहीं देखना है, नीचे वाला जो भी वैल्यू होगा। अगर 2 साल के बारे में दिया है तो स्क्वायर करो, 3 साल के बारे में दिया है तो क्यूब करो, और यहाँ पे वही आप प्रिंसिपल मानोगे ताकि पॉइंट में कोई वैल्यू ना आए और डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, कब करना है? जब प्रिंसिपल नहीं दिया होगा या तो प्रिंसिपल के अलावा कुछ भी दिया होगा, तब आप ये कर सकते हो। और सीआई माइनस एसआई दिया है तो ये मेथड से जाओगे तो जल्दी आएगा आंसर। किसी को डाउट है इसमें? बोलो। हेलो, हाँ, ये 25 कैसा लाया आपने? 20 क्या बोल रहा? 8 को प्लस किया, 8 8 8 प्लस 1। हाँ, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 1 सबका एडिशन आया। साइड में मैंने लिखा है सीआई माइनस एसआई।
हो गया सबका लिख के? यस मैम। The difference between CI and SI on the sum of money for 3 years at 11.1/9 percentage for first year, 14.2/7% for second year, and 10% for third year is rupees 5.40. Then find principal. सब कुछ सेम है जैसे लास्ट क्वेश्चन में दिया था डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस है, ठीक है, ये डिफरेंस है, डिफरेंस दिया है CI माइनस SI का, 3 साल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि जैसे लास्ट क्वेश्चन तक हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो एक ही था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ध्यान से करोगे, तीनों का पहले साल के 11/1/9 दिया है, सबका फ्रैक्शन लेके ही करना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप कैलकुलेट करोगे तो इसी से जाओगे, सेकेंड ईयर में इसी से जाओगे, थर्ड ईयर में 10% से ही जाओगे, ठीक है, लेकिन अजम्पशन तो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस दिया है, एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया प्रिंसिपल का, तो अजम्पशन भी वैसा ही लो जो तीनों से डिवाइड हो, तीनों का जो फ्रैक्शन है नीचे जो वैल्यू आएगा डिविजिबल में उससे डायरेक्टली डिवाइड होना चाहिए, ऐसा वैल्यू।
किसी का आंसर आया? देखो, इससे पहले जो प्रिंसिपल था, जो भी प्रिंसिपल दिया था, मैंने क्या बोला, क्या करना है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, जैसे 1/8 था, ठीक है, 3 साल के बारे में पूछा था, तो यहाँ पे क्या किया, 8 का क्यूब कर दिया, लेकिन तब एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट था। अब क्या है, तीन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले हम तीनों का क्या कर देंगे, फ्रैक्शन निकाल देंगे। 11 1/9 का क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, बताओ? 1/9 1/9। 14 2/7 1/7 1/7 और 10% का 1/10 1/10। ये सब हो गया। अभी जो डिवीजन में वैल्यू है वो देखना है। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था 8 लिया था, यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 10। 8 एक ही वैल्यू था इसीलिए क्यूब किया। अभी ये 3 वैल्यू है तो क्यूब मत करो, क्या करोगे, 9 × 7 × 10 कर दो, वैसे भी चल जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 630। ठीक है, क्या करना है, तीनों का फ्रैक्शन निकाल दो, तीनों को मल्टीप्लाई करके, यही आपका हो जाएगा प्रिंसिपल। इतना ही करना है यहाँ पे, ताकि तीनों का तीनों डिवाइड हो सके। डिवाइड हो जाएगा अभी आराम से। 3 अलग अलग इंटरेस्ट दिया होगा तो तीनों का जो भी डिविजन में वैल्यू, डिविजिबल में वैल्यू है वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। अभी क्या कर देंगे, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का अजम्पशन ले लिया हमने, ये अजम्पशन है, ठीक है, एक्चुअल नहीं है। अभी फर्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, 630। अभी फर्स्ट ईयर में उन्होंने बोला है कि फर्स्ट ईयर में जो आएगा वो 11 1/9 आएगा, मतलब ये आएगा, ये फर्स्ट ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जो भी कैलकुलेट होगा, जिसकी जो भी वैल्यू का होगा, कोई भी वैल्यू होने दो, वो उसको डिवाइड करेंगे हम 9 से ही, क्योंकि फर्स्ट ईयर में उन्होंने ही बोला है कि 11 1/9 ही होना चाहिए और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो 630 डिवाइडेड बाय 9 कितना हो जाएगा, 70 हो गया। ठीक है, 70 लिख दिया डिवाइडेड बाय 9 करके। अभी इसका काम हो गया 1/9 का, ये हो गया खत्म। अभी हम जाएंगे सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 1/7 है। 14 2/7 का डायरेक्टली 1/7 आएगा सेकेंड ईयर में। लेकिन जैसे यहाँ पे 70 आता है वैसे 70 नहीं आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, अलग अलग है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 630 डिवाइडेड बाय 7, 9090 आ जाएगा। ये हो गया सेकेंड ईयर का। लेकिन सेकेंड ईयर में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो आएगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट तो लगेगा ही, क्योंकि सीआई चल रहा है। तो 70 जो है, 70 इंटू क्या कर देंगे, 1/7, 70/7 कितना आ जाएगा, 10। तो ये जो 70 है इसका वैल्यू आ गया 10। 70 डिवाइडेड बाय 7 किया है। अब जाएंगे हम थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से चेंज हो गया है, 10% फॉर थर्ड ईयर बोला है। तो ये जो 1/10 है इसका आएगा फ्रैक्शन 630 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ये हो गया थर्ड ईयर का। लेकिन थर्ड ईयर में इसके पहले जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आया हर एक पे आएगा इंटरेस्ट
अभी 70 से स्टार्ट कर दो, 70 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अभी सेकेंड ईयर में आओ, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, 90 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 9। फिर से 10 में आ जाओ, 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 1। अभी सब रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया है रेशो में। एक्चुअल वैल्यू किसका दिया है, जो डिफरेंस है सीआई और एसआई का, उसका एक्चुअल वैल्यू हमें 5.40 दिया है और प्रिंसिपल पूछा है। तो हम देखेंगे हमारा रेशियो में सीआई माइनस एसआई कितना आता है। अभी जो ये ऊपर का होता है यही छोड़ के हम नीचे का ऐड करते तभी हमें क्या मिलता है, सीआई माइनस एसआई। अभी ये जो 10, 7 एंड 9 है वो क्या है, सीआई माइनस एसआई। देखो ये जो 7, 9, 10 है ये डायरेक्टली लाइन में आएगा। 70 का ये हो गया इंटरेस्ट, 90 का 9 हो गया और 10 का 1 हो गया, ठीक है। अभी इन सब का एडिशन कितना हो जाएगा, 27। तो सीआई माइनस एसआई हमारा रेशियो में कितना है, 27 है, लेकिन एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या दी है, 5.40 बोल दो या तो 5.4 बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है क्योंकि पॉइंट है इसीलिए। 27 का वैल्यू है 5.40। प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल हमारा असम्पशन क्या था, 630 था। तो 27 का वैल्यू अगर 5.40 है तो रेशियो के नीचे रेशियो आएगा, 630 का वैल्यू कितना होगा, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5.40 इंटू 630 डिवाइडेड बाय 27। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट से पहले ये जो 2 डिजिट से पहले पॉइंट है ना यहाँ पे, तो अगर इसे हटाना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 0 बढ़ा देंगे, क्योंकि 2 डिजिट से पहले पॉइंट था इसीलिए 2 0 नीचे बढ़ाएंगे। ऊपर का पॉइंट हटाना है तो नीचे 0 बढ़ाएंगे, नीचे का पॉइंट हटाना है तो ऊपर का 0 बढ़ा देंगे। अभी ये जो 0 0 है, 0 0 है, कैंसिल हो जाएगा। 27 इंटू 2 हो जाएगा 54। 63 इंटू 2 कितना आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, मतलब 126 हमें मिल गया हमारा आंसर प्रिंसिपल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। जो पूछा था कि प्रिंसिपल कितना होगा तो कितना होगा, 126 होगा। बोलो अभी किसी को डाउट है या कंफ्यूजन है? मैम डाउट होगा तो बोलो। मैम ये 1 2 3 आपने डिवाइड किया ना मैम, ये 70 19 63 वो को बताओ ना एक बार। 1 2 3 कहाँ पे बोल रहे हो? वो 630 प्रिंसिपल, अच्छा ये वाला नहीं वो हाँ। साइड में 70 90 63। अच्छा ये, हाँ मैम, अच्छा मतलब क्या पूछना आपको, डिवाइड कैसे किया ये बता रहे हो? 630 को, हाँ हाँ। अच्छा देखो 630 था, ठीक है। फर्स्ट ईयर में क्या कर देंगे, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, 11 1/9, इसका जो फ्रैक्शन होता है वो है 1/9। तो डायरेक्टली क्या किया, 630 इंटू 1/9, जैसे हम करते थे 10% हो गया तो मल्टीप्लाई करते थे 1/10 से, वैसे यहाँ पे भी कर देंगे। 630 इंटू 1/9 कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, वही 70 यहाँ पे आ गया। सेम सेकेंड ईयर में जाएंगे, 630 डिवाइडेड बाय 7, 630 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ जाएगा, 90 90 आ गया। अभी ये जो 10 है वो कैसे आएगा, 70 जो है, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो 1/9 है, यहाँ पे सेकंड में जो आएगा 1/7, थर्ड में आएगा 1/10, वैल्यू कोई भी होने दो, इंटरेस्ट कोई भी होने दो। यहाँ पे जो आएगा 1/9 से ही जाओगे, सेकंड में 1/7 से ही जाओगे, थर्ड में 1/10 से ही जाओगे। तो यहाँ पे जो आया था वो था 70, लेकिन सेकेंड ईयर का निकालना है तो सेकेंड ईयर में रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1/7, तो 70 डिवाइडेड बाय 7 कर दोगे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। सेकेंड ईयर का हो गया। थर्ड ईयर में क्या कैसे करोगे, 630 डिवाइडेड बाय 10, 0 0 कैंसिल, 63 आ जाएगा। फिर से रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 1/10 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे पहले जो इंटरेस्ट आया है उसका भी इंटरेस्ट आएगा, तो 70 डिवाइडेड बाय 10 7 आ गया, 90 डिवाइडेड बाय 10 9 आ गया, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 आ गया। समझा?
यस मैम। यस मैम जो आपने 9 into 7 into 10 के एलसीएम लिया है क्या? हाँ अजम्पशन है, ये सब कि हमारा direct? अजम्पशन है। नहीं नहीं नहीं, अजम्पशन है। क्यों अजम्पशन है? क्योंकि हमें सिर्फ डिफरेंस दिया है ना, जैसे लास्ट क्वेश्चन में अजम्पशन किया था कि मैंने बोला कि 3 साल का दिया होगा तो क्यूब करना है, 2 साल का होगा तो स्क्वायर करना है स्क्वायर करना। फ्रैक्शन का। तो यहाँ पे 3 दिया था ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑलरेडी 3 हमारे पास अलग 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 है, इसीलिए हाँ। स्क्वायर क्यों करेंगे, तीनों को ही मल्टीप्लाई कर दो जो डिवीजन में है। ठीक है, अगर अच्छा। आपको 3 अलग अलग दिया है ना, जो नीचे वैल्यू आ रहा है ना, तीनों को हाँ। मल्टीप्लाई कर दो, वही आपको प्रिंसिपल लेना है, वही अजम्पशन करोगे प्रिंसिपल को। ओके लेकिन मैम। आप यहाँ पे भी कुछ भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा नहीं कि 630 ही लेना है। लेकिन इससे देखो कितना सिंपल हो गया कैलकुलेशन, कोई और वैल्यू लेके तो वहां पे पॉइंट में आता है, बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, इसीलिए यही मेथड से जाओ, जल्दी आ जाएगा आंसर। और किसी को डाउट है? हो गया, लिखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी
rupees 225 amounts to rupees 256 in 2 years, find rate of CI, compound interest. अमाउंट्स टू का मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 256 बताया था मैंने। अमाउंट्स टू के बाद जो वैल्यू आता है वो क्या होता है, याद है? टोटल अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट जो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला है ना, वो अमाउंट ये हो जाएगा। और ये जो है 225 वो होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में बोला है कि 2 साल में अमाउंट होता है 256, तो रेट क्या होगा? सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल है, क्या करोगे आप? ये प्रिंसिपल है, ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख दो, यहाँ पे लिख दो अमाउंट। प्रिंसिपल 225 है, यहाँ पे लिख दो 225, अमाउंट 256 है, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट लिखने के बाद आपको देखना है ईयर, कितना ईयर दिया है? 2 ईयर दिया है, ठीक है। 2 ईयर दिया है तो आप क्या करोगे? इसे डालोगे अंडर रूट में, लेकिन अंडर स्क्वायर रूट में डालना है। ये हो गया 225, ये हो गया 256। क्योंकि 2 साल की बात हो रही है, इसी की जगह पे अगर 3 साल की बात हो रही होती, अगर आपको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया होता तो आप क्या करते? दोनों को क्यूब रूट में रखते। 2 साल दिया है इसीलिए स्क्वायर रूट हो गया, तो 225 किसका स्क्वायर है? 15, और 256 किसका स्क्वायर है? 16, 16 है, ठीक है। अभी हमें प्रिंसिपल की एक्चुअल वैल्यू मिल गई, अमाउंट की एक्चुअल वैल्यू मिल गई। अभी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्या मिलेगा हमें? CI, क्या मिलेगा? यहाँ पे सीआई कितना मिला है? 1। तो अगर परसेंट निकालना है तो मैंने क्या, रेट निकालना है ना, मतलब परसेंटेज निकालना है, तो जिसका परसेंट निकालना है हम क्या करते हैं? उससे ऊपर लिखते हैं। तो सीआई का परसेंट निकालना है, रेट निकालना है, तो ऊपर आएगा सीआई। सीआई हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज, परसेंट नहीं, किस पे कैलकुलेट करते हैं? प्रिंसिपल पे। अमाउंट में कभी सीआई कैलकुलेट नहीं करते हैं। प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद, कम इंटरेस्ट ऐड करने के बाद अमाउंट मिलता है, लेकिन हम कैलकुलेट प्रिंसिपल पे ही करते हैं। जो भी रेट होता है वो किस पे निकलता है? प्रिंसिपल पे। तो इसीलिए प्रिंसिपल कितना है? 15, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 15। और जब भी रेट किस में आता है? परसेंटेज में। तो जब भी परसेंट पूछेंगे हम क्या कर देंगे? इंटू 100। तो 1/15 किस परसेंटेज का फ्रैक्शन होता है? याद है? 6.66%। या तो 100 डिवाइडेड बाय 15 कर दो, आपका आंसर 6.66 ही आएगा। ये हो जाएगा आंसर। ये होगा आपका आर का परसेंटेज, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। क्या करना है? प्रिंसिपल अमाउंट लिख दो। 2 साल की बात हो रही है तो दोनों को स्क्वायर रूट में लिखना है। 3 साल की बात होगी तो दोनों को क्यूब रूट में लिख दो। दोनों का आंसर निकाल दो, डिफरेंस हो जाएगा, वो होगा सीआई। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। ये जो सीआई है, सीआई का परसेंट निकालना है, इसीलिए ऊपर सीआई आ जाएगा। सीआई हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, इसीलिए डिवीजन में आएगा प्रिंसिपल, और परसेंट पूछा है इसीलिए इंटू 100 आएगा। इतना ही है और कुछ भी नहीं। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। यही लॉन्ग मेथड से जाओगे तो बहुत टाइम जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक में जल्दी आ जाएगा आंसर। बस समझ लो कैसे करना है।
आपका लिख के हो गया? बता दो। देखो सीआई अभी तक खत्म नहीं हुआ है आपका और थोड़ा बाकी है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट लेक्चर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल जो आपका लेक्चर होगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का ही होगा, इसी से हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग से ज्वाइन कीजिए। चलो बाय बाय, बाय मैम। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय बाय। मैम